बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए पहला लफ्ज़ कुल, ये तो सब जान चुके हैं ना भाई। कुल कुल के माने क्या बोलिए साजिद साहब? कह दीजिए। आप कह दीजिए। अल्लाह ताला जो है हुक्म दे रहा है किसको? अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है, आप कह दीजिए। ठीक है ना भाई? ये कैसा बना सो मालूम है ना? ये कोई डाउट नहीं है। आप कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। इन के माने अगर इन के बाद में कोई मुजारे का सेगा आता है तो उसके माने क्या करेंगे? मुजारे में करेंगे। अगर इनके बाद में माजी का सेगा आता है तो क्या तर्जुमा करेंगे? मुजारे करेंगे। जैसे इज़ा आता ना, इज़ा के बाद में अगर माजी का सेगा आया तो मुजारे के माने करते, वैसे इनके बाद में भी अगर कोई माजी का सेगा है तो क्या करेंगे? मुजारे के माने करना। अब यहाँ लफ्ज़ है देखिए कुंतुम, कुंतुम का मादा क्या होगा? काफ वाव नून मादा है इसका। काफ वाव नून। और ये सेगा कौन सा है? कुंतुम। तामीम है ना, तो जमा हाजिर मुज़क्कर, मुज़क्कर जमा हाजिर का सेगा है कुंतुम। अगर तुम हो मतलब क्या हुआ? अगर तुम हो। ठीक है ना? समझ रहे हैं भाई? उसके बाद में क्या? तुहिब्बूना, हा बा बा मादा है। मादा क्या है भाई? हा बा बा। बा विफाल में ले गया, इसको तस्दीद दिख रहा देखिए। हाँ, कौन सा मादा बोलेंगे इसको? हाँ बाबा। क्या 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 नामन कल्चर क्या है इसका? हाँ, यानी ऐसा रूट जिसके आखिरी के दो हर्फ एकसा हो, मुज़ाफ बोलते हैं ना उसको, डबल। तो बाबा है अब्बा, तो ये बाब इफ्तियाल में ले गए, ता तस्दीद वाला है। तुहिब्बून अल्लाह, हाँ, तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से। माने क्या हुए? तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से। और एक चीज़ यहाँ खास क्या है, कुंतुम तुहिब्बूना, अगर मिला के पढ़े आप कुंतुम तुहिब्बूना तो क्या होगा? ये मुजारे के पहले क्या आ गया? काना आ गया, काना का फेल आ गया। तो माने क्या होंगे? माजी इस्तमरारी, पास्ट कंटिन्यूस, ये माने होते उसके। मगर यहाँ वो ये माने नहीं हैं, वो यहाँ वो माने नहीं हैं। यहाँ माने क्या लेना पड़ेगा? इन कुंतुम तो ये हु है खाली, यहाँ हु के माने लेना। यहाँ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से। क्या लेंगे माने? क्या लेंगे? अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, ये माने होंगे भाई इसके। अच्छी तरह जान मेरे को। आप कह दीजिए अगर तुम मोहब्बत करते हो या तुम सब लोग मोहब्बत करते हो किससे? अल्लाह से। इतने माने हो गए। अब आगे बढ़िए। फत्तबिऊनी, तो क्या बोल रहा है फिर? फत्तबिऊनी, तो फिर फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। एक देखिए वे ख़ास चीज़, एक बहुत अहम बात बोल रहा हूँ। ये भी आपके अंग्रेज़ी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल के लिखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अरबी में नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट, नो इनडायरेक्ट। सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में बात होती है कुरान में, उसको इनडायरेक्ट बोलने के तस्वर नहीं है इसमें।
तो क्या है, हुजूर को क्या हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर तुम लोग मोहब्बत करते हो तो तुम कह दो लोगों से क्या, फत्तबिऊनी, फिर मोहब्बत करते हैं तो क्या करो, मेरी पैरवी करो। मेरी पैरवी करने का मतलब क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अल्लाह की तो करना ही है आपको, उसके साथ में यहाँ मतलब क्या है, फत्तबूनी, नी का इशारा किसकी तरफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। नी का इशारा किसकी तरफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। हर इंसान से कह दो, अगर वो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसको चाहिए कि हुजूर की इत्तबा करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करे। हो गया भाई, समझ आ गई ना बात। चलिए इसके बाद में युहिब्बुकुमुल्लाह, क्या मतलब हुआ देखिए, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तो वो है, अब इसका ये है, हाँ बोलिए क्या है जी, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हाँ, अल्लाह तुमको महबूब बना लेगा। जो शख्स अल्लाह की से मोहब्बत करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलेगा, जैसा आप दुनिया में ज़िंदगी गुजारे वैसी ज़िंदगी गुजारेगा, तो बशारत दी जा रही है कि अल्लाह उसको महबूब बना लेगा। ऐसे शख्स को अल्लाह क्या करेगा, खुद महबूब बना लेगा। सबसे बड़ा दर्जा किसका है, मुक़र्रबीन। क़यामत के रोज़ मुसलमान 3 ज़ुमरे में रहेंगे, मुसलमान 3 ज़ुमरे में, सबसे बड़ा ज़ुमरा मुक़र्रबीन, दूसरा अपने जैसे लोगों का, अपने जैसे लोगों का जन्नत में जाने वाले, और तीसरा जो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो मुक़र्रबीन में कौन कौन रहेंगे भाई, तमाम अंबिया रहेंगे, तमाम खुलफाए राशिदीन रहेंगे, और तमाम अल्लाह के महबूब बंदे रहेंगे। तो आपको मुक़र्रबीन में शामिल कर लेंगे अल्लाह ताला। इतनी बड़ी बशारत है यहाँ पे। जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करते हुए रसूल की इत्तिबा करेगा तो वो मुक़र्रबीन में हो जाएगा। अल्लाह वैसे शख्स को अपना महबूब बना लेगा। महबूब तरीन इंसान अल्लाह का कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब तरीन इंसान अल्लाह का कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नबियाँ नहीं है कोई भी। मगर अपने को हुक्म क्या है, सबको तुम बराबर देखो, रुतबा देना अगर मेरा काम है। सैयदुल अंबिया अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अशरफुल अंबिया भी हैं। तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा मुकाम है आपका। जब मेराज, हाँ मेराज में गए, मस्जिद अक़सा में पूरे नबियों को बुला लिया गया। आपसे पहले के जितने नबी थे सबको हाजिर कर दिया गया वहाँ पे। अब नमाज़ पढ़ने का वक्त आया, सब परेशान है, क्या करना, किसको इमाम बनाना। तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद करते हैं, आपको इमामत करने का हुक्म दिया गया। इमामुल अंबिया भी हैं आप, हाँ। उसका दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसमें क्या लिखा, एक जगह क्या है, रफ़ा, रफ़ा लफ्ज़ है ना, ऊँचा, हाँ, अल्लाह का ज़िक्र, आपके ज़िक्र को हमने बुलंद कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला ये आपकी तारीफ़ में क्या बोलते हैं, आपका ज़िक्र हमने बुलंद कर दिया। क्या मतलब उसका, पहली चीज़ सुने आप, कलमे तैयबा क्या है भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
उसमें भी दरमियान में वाव नहीं लाए अल्लाह ताला। कलमे का एक जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज़ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोनों के बीच में एंड होना चाहिए। एंड को निकाल के फेंक दिया अल्लाह ताला। अल्लाह को पसंद नहीं आया एंड बीच में मेरे हायल नहीं होना, आपने साथ ही मुरा गया, साथ ही रख दिया। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के बाद ही मोहम्मद का नाम है, बीच में एंड नहीं है। पहली निशानी। दूसरी निशानी, हुजूर पूछे कि अल्लाह तो वो कलीमुल्लाह को जो है बात का अपने से बात करने का मौका दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम या मुझे क्या दिया है? तो मैं तो तुमको महबूब बना लिया हूँ, अपने से जोड़ लिया हूँ। हर जगह तुमको अपने से जोड़ लिया हूँ। अब दुनिया में जितनी अज़ा हर जगह अज़ा होती है, अज़ा में जो है अल्लाह के बाद में किसका नाम आता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क़यामत के रोज़ भी पूरे दुनिया के लोग परेशानी में हर नबी से मुलाकात करेंगे, हर रसूल से मुखातिब करके बोलेंगे ये क्या मुसीबत है, क्या गर्मी है, क्या परेशानी है, जल्दी कुछ तशफ़ीत कर लो। मैं हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक इनकार कर देगा, मैं ये गलती कर दिया था। आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं वो अल्लाह मना किए थे वो फल खाने का, मैं खा लिया था, मैं नहीं बोल सकता कुछ। नूह अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं कुछ गलती कर रहा था, अपने बेटे की तारीफ़ करा था, अल्लाह से बोला था मेरे बेटे को बचा लो, तो अल्लाह ने जवाब दे दिए बेटा जो है तुम्हारा सही मानों में वो है, मगर इस्लामी एतबार से तुम्हारा बेटा नहीं है। तो पूरे कुछ ना कुछ बोल के अपने रसूल के पास कोई डिफेक्ट नहीं निकलेगा। तो पूरे लोग जो है आपसे हो, तो आप जो है उठ के जो है अल्लाह की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह को राज़ी करेंगे। जब जो है हिसाब किताब शुरू होगा, जब तक हिसाब किताब ही नहीं रहेगा। बीबी हलीमा की कफ़ील में जब भेज दिया गया आपको, तो बीबी वो जो है उनकी एक औलाद थी साथ में। जब भी दूध आता ना भाई, कोई औरत को दूध कब आता? जब बच्चा पैदा होता था, नहीं तो नहीं आता ना। तो उन्होंने जो है एक हिस्सा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दूसरा हिस्सा अपने बच्चे के लिए रखे थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिस्से का ही दूध पीते थे, कभी दूसरी जगह जाते नहीं थे, और दूसरा बच्चा इधर भी उधर भी घूमते रहता था। पैदाइशी बच्चा है। तो अल्लाह की वो देखिए शान कि जो है उनको जो मुकर्रर कर दिया वही दूसरी तरफ हाथ नहीं लगा। आदल इतना इंसाफ है उनका पैदाइशी से। तो उनकी जो है बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी शान है, जितना बोले कमी है। तो यहाँ क्या है, यही बात हो गई अब। ने आप कह दीजिए लोगों से कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो पैरवी करो, इत्तिबा करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो क्या नतीजा क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। कितना बड़ा ज़बरदस्त जुमरा हो जाता। एक आम जो जन्नत में जाने वाला आदमी है उससे आके मुक़र्रबीन में चले जाता हो। तो मुक़र्रबीन का यह हाल होगा, ये लोग पूरे हुजूर के साथ ही रहेंगे जन्नत में भी। जन्नत में भी हुजूर का क़ुर्ब रहेगा उनको। मुक़र्रबीन का मतलब ये है। तो जितनी अहमियत है अल्लाह की, उसके बाद का दर्जा किसका है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपने लिए हुक्म है कि जो है अल्लाह को मानते हुए, उसको महबूब जानते हुए, सबसे ज़्यादा महबूब जानते हुए इत्तिबा किसके करना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इत्तिबा आप रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो अल्लाह आपको महबूब बना लेंगे, यानी मुक़र्रबीन में शामिल कर लेंगे। उससे बड़ा मुकाम कोई नहीं है भाई। एक आम इंसान के लिए उससे बड़ा मुकाम कोई नहीं हो सकता। वो बशारत है इसमें। वो कब हासिल होंगी आपको? जब पैरवी करेंगे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में और क्या बोल रहे हैं आप? वो यग़फ़िर लकुम
ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा अल्लाह। हर एक चीज़, जो भी गुनाह किए हुए हैं आपके पूरे माफ़। कौन बोल रहे हैं भाई? ये बोलो, अल्लाह बोलो। अल्लाह की बात को समझ सकते हैं? हल्के में ले सकते हैं आप? नहीं ले सकते आप। यकीन करना ज़रूरी है इसके ऊपर, एक एक लफ्ज़ पे, कुरान के एक एक लफ्ज़ पे यकीन के साथ उसको मानना ज़रूरी है, वरना आप ईमान ही नहीं है आपके पास, ईमान ही नहीं है आपके पास। अगर कुरान के एक लफ्ज़, एक आयत का हल्का सा भी इनकार कर लिया, वो इनकार करना तो छोड़ दो, अगर ज़र्रत्ती भर शक भी करे तो ख़त्म हो गया। कुरान की पहली आयत अलिफ लाम मीम के बाद में क्या है भाई? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें शक की गुंजाइश ज़ीरो रखो, शक का नाम और निशान नहीं रहना इसमें। ठीक है, डिक्लेरेशन है और कुरान का पहला अल्लाह की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, आपको मुक़र्रबीन में कर देंगे, शामिल कर लेंगे और आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह, ये दोनों जो है मुबालगे के सिगे हैं, गैन फा रा मादा है, वाव लगा दिया आखिरी से पहले, तो गफूर हो गया, यानी खूब बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है। ये आयत हो गई भाई, समझ गए? एक आयत पूरी है, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। आगे चलिए आप, फिर बोल रहे, देखिए फिर वही लफ्ज़ है कुल, फिर रिपीट करें अल्लाह ताला, कुल अतीउल्लाह व रसूल, है ना? अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। जोड़ दे रहे हैं फिर। और यहाँ देखिए रसूल में खाली रसूल नहीं आया, अर रसूल है, अर रसूल है। तो यहाँ मुराद सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूसरा रसूल नहीं है ये। यहाँ रसूल के माने क्या लेंगे? सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर रसूल, ख़ास रसूल, ख़ास रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल अतीउल्लाह व रसूला, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब उसके बाद में क्या बना ज़रा और कीजिए। फ़ाइन, फिर अगर तवल्लो, अगर तुम रूगर्दानी करोगे, ऐसा नहीं करोगे, यानी अल्लाह की इताअत नहीं करेंगे और रसूल की इताअत नहीं करेंगे, ये दो बातों का क्या करेंगे? इनकार, रूगर्दानी कर देंगे, मुँह फेर लेंगे इन दो बातों से। व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ये बहुत ख़ास बात है। यहाँ काफिरीन का नाम ला रहे हैं अल्लाह ताला, उसको गौर करना है, सोचना बेटा, सोचना है। तो क्या करेंगे ना, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह काफिरों से काफिरों को पसंद नहीं करता। तो मतलब क्या हो गया? इताअत नहीं करे वो हाँ, जो अल्लाह की और रसूल की इताअत नहीं करता वो काफिर है, ये मतलब है। यहाँ अगर आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हैं, आप रसूल की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो भी काफिर है आप। ये इस मदद माने इसके हम। कितनी बड़ी बात है भाई, ज़रा गौर करो। एक मुसलमान पैदा हुआ, ना अल्लाह की इताअत कर रहा है ना रसूल की इताअत कर रहा है, तो अल्लाह क्या बोल रहे हैं उसके लिए? क्या ठप्पा लग रहा है उसके ऊपर? काफिर का। ये भी बहुत खास बात है। जो अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करता, यहाँ साफ अल्फाज में बोलना चला, मुँह फेर लेता है, व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरून, यानी उसका शुमार किस में है? काफिर में हो जाता। अगरचे कि पैदा हुआ मुसलमान,
समझ रहे हैं ये बात? अगर आप ये आयत पढ़ते हुए ये तसव्वुर करें कि काफिर मुल्क, तो वो काफिरों की बात है ना, जो मुशरिक हैं, जो मुनाफिक हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, उनकी बात थोड़ी समझ रहे होंगे। नहीं, यह बात उसकी हो रही जो अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा है और रसूल की इताअत नहीं कर रहा, उन्हें भी काफिर है। अब तीसरी आयत पे आइए, पूरे अहम आते हैं ये। अब देखिए यहाँ तीसरी आयत क्या है? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अस्तफ़ा आदम। अस्तफ़ा की तशरीह क्या है भाई? इसका मादा बोल सकते हैं? स्वाद फा स्वाद फा वा, स्वाद फा वा। तो इस अस्तफ़ा कैसा बना है? ये भी ख़ास लफ्ज़ है, याद रख लेना। बोलिए क्या है ये? लफ्ज़ की तशरीह करो। मादा तो बोले सही, बिल्कुल सही है। मादा क्या है वो बोलो? हाँ, स्वाद पावा। ऐसे चीज़ें ख़ास तौर पे जो रहती है ना, लिख लेना नोटबुक में ला के, खाली लेके आगे वैसा नहीं, लिखते चले जाना तो याद नहीं रहता फिर। स्वाद फा वाव जो है मादा है। अब बोलिए ये लफ्ज़ की तशरीह कर सकते कोई? बाब इफ्तियाल का है, और उसमें ते जो है ना सो में बदल गया है। हाँ, बाब इफ्तियाल। इसका बाब देखो भाई, इफ्तियाल है। किसका बाब है ये? यहाँ इसको देखे तो कोई पता नहीं चलता इफ्तियाल का है बल्कि। अगर मादे को देखे तो कुछ जहन में आता ही नहीं कि इफ्तियाल का कैसा हो गया भाई, है नहीं? देखिए 3 हरूफ, स्वात, ज़वात, ज़ा। स्वात, ज़वात, ज़ा। स्वात, हाँ। अगर किसी मादे में शुरू में ये 3 आ गए, शुरू में पहले हर्फ में क्या रहना? स्वाद, ज़वात, नहीं तो रा रहना। तो यहाँ स्वाद है ना पहले, तो ये ज़ुमरे में आ गया है, ये ज़ुमरे में आ गया। तो इसके बाद में जो इफ्तियाल का जो ता है ना, ता, ये इफ्तियाल में क्या रहता हमेशा? ता रहता। तो ता के बजाय ये ता इस्तेमाल करना, ता के बजाय ये ता इस्तेमाल करना पड़ता। ते ज़बर ता के बजाय क्या इस्तेमाल करना? ता के बजाय ये ता इस्तेमाल करना। तो अब क्या हो जाएगा? ये मज़दर क्या हो जाएगा इसका? बोलो, इस बोलो, बोलो भाई। हाँ, ये जो है ता से बजाना। अब पहला हाथ तो लिख दिया जैसे का सा, उसके बाद में अब इफ्तियाल का ता लाने के बजाय क्या लिखेंगे? ता लिख देंगे। इसके बाद में फिर फ़ा है, फ़ा लिख दिए, फिर अलीफ आता ना है। इस्तिफ़ाउन मज़दर हो गया। माजी क्या होगा देखिए अब? इस्तफ़ा होगा, ये मादी है। ये माजी हो गया। माजी था ना इस्तेमाल? माजी है ना वो? यानी मुंतखब कर लेना, चुन लेना। इसके माने क्या है? मुंतखब कर लेना, चुन लेना। इन्नल्लाह अस्तफ़ा, यानी बेशक अल्लाह ताला चुन लिया। अल्लाह ताला चुन लिया किसको? आदम को चुन लिया, आदम अलैहिस्सलाम को। वो नूह अलैहिस्सलाम को, फिर उसके बाद में वो आली इब्राहीम और इब्राहीम की औलाद को,
वो आली इमराना, और इमरान की, आला इमरान, हाँ, यानी इमरान की औलाद, इब्राहिम की औलाद मतलब है यहाँ। अब रोज़ पढ़ते हैं ना भाई नमाज में, दुरूद में क्या है, आली इब्राहिम, बोले है नहीं है, आली मोहम्मद, तो मतलब क्या है, वो औलाद है, ये औलाद के माने में आता। समझ रहे हैं? नमाज पढ़े ना भाई, हाँ, तो उसमें है नहीं है, दुरूद शरीफ में है। पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद, व अला आली मोहम्मद, तो क्या है वहाँ, औलाद है नाम, मतलब उसका। तो क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ, अल्लाह ने चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, और इब्राहीम की औलाद को, और इमरान की औलाद को, अलल आलमीन, तमाम जहानों में, तमाम जहानों में बुज़ुर्गी के लिए इन 4 लोगों को चुन लिया हूँ मैं, अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं। समझ रहे हैं भाई? कौन 4 लोग हैं ये? एक तो आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे नूह अलैहिस्सलाम, तीसरे आल इब्राहिम बोले, उस इब्राहिम भी आ गए, उनकी पूरी औलाद आ गई, यानी पूरे नबी आ गए उनके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले से जो क्या पूरे आए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरे क्या हैं, अहले आल इब्राहिम है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आल में आता है। आदमी आदमी हाँ, उन्होंने भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, हाँ नहीं, इब्राहिम की औलाद है, उन्होंने भी इब्राहिम की औलाद है, मगर चूँकि पूरे नबी आपसे पहले तक ईसा अलैहिस्सलाम की उसमें आए थे, आखिरी नबी भी हमारे ही होंगे बोल के इनका ख्याल था, मगर उल्टा कर दिया अल्लाह ताला। तो यहाँ देखिए, अभी है इमरान, आल इमरान को भी मिला लिए, शामिल किए। कौन है भाई आल इमरान की औलाद, कौन है? बीबी मरियम है, और उनके बेटे ईसा, 2 ही है बस। इनकी औलाद में सिर्फ कौन है? इमरान की औलाद में, उनको भी बुज़ुर्गों में शामिल कर लिया अल्लाह ताला, मगर सबसे बुज़ुर्ग कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं भूलना कभी, वो सब उनके उसके नीचे है, उसके बाद ये सब लोगों का दर्जा है। हाँ चलिए, अब समझ में आएगा ना ये। हाँ, उसके बाद में क्या बोलिए, अब यहाँ आप और बोल रहे हैं अल्लाह ताला, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़िन, यानी बाज़ जो है बाज़ की औलाद हैं, बाज़ की औलाद हैं, है ना। पूरी दुनिया में ये जो इंसानियत है दुनिया में पूरी फैली हुई, एक ही नस्ल है, एक ही नस्ल है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जो बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, पूरे सब क्या हैं, एक ही नस्ल है, नस्ल इंसानी। हकीकत है, कोई अच्छा है कोई बुरा है वो अलग बात है, नस्ल इंसानी में है वो भी, समझे नहीं? हाँ, अब उसके बाद में क्या है, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब इल्म रखने वाला है। हो गया। अब यहाँ से देखिए फिर और ख़ास बात शुरू हो रही है। इज़ काली इज़ आया, देखिए तो क्या माने होंगे इसके, जनाब बोलो अब। और उसके साथ और क्या मिलेंगे हमेशा इसको? हाँ, याद करो उस वक्त को जब, ये माने में लेना उसको, याद करो उस वक्त को कि जब, ऐसा लेना उसको। इज़ खालती इमरातु इमराना, जब कहा इमरान की बीवी ने, इमरातु इमराना, कौन सी तरकीब है ये? इमरान की बीवी,
तो इजाफी में मुजाफिले पे ज़ेर होना ना नहीं है ना यहाँ? हाँ नहीं है उस पर देर नहीं आता साहब। किस पे? अलिफ नून का जो भी शुरू हुआ हाँ? आखिर में जो अलिफ नून आता क्या? अम्बिया कराम के नाम के साथ जो गैर हाँ ये बोलो, ये लफ्ज़ जो है इमरान गैर मुनसरिफ है, ग्रामर नहीं चढ़ती इसके ऊपर, ग्रामर का कोई रूल नहीं आता, इस वास्ते ज़ेर नहीं आया जा सकता। आदम भी वसी है, इब्राहिम भी वसी है। बाज़ जो है पैगम्बरों के नाम जो हैं गैर मुनसरिफ हैं, मतलब ये उनके ऊपर जो है अगर वह मुरक्कब इजाफ़ी में भी आए तो ज़ेर नहीं आएगा उसके ऊपर, मगर है मुरक्कब इजाफ़ी, गैर मुनसरिफ होने की वजह से ज़ेर नहीं आया। जब कहा, हाँ जब कहा इमरान के, हाँ जब कही इमरान की बीवी ने, किससे करिए? अपने रब से डायरेक्ट, देखिए आप रब से डायरेक्ट मुखातिब है। इमरान की बीवी डायरेक्ट अल्लाह से कह रही है। हर इंसान को हक़ है डायरेक्ट बात करने का अल्लाह से, हर इंसान को डायरेक्ट बात करने का हक़ है। डायरेक्ट खुदा से मांगो, हुक्म है अल्लाह का। इन्नी मैं नज़रतु रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी बोल तो मैं, नज़रतु लका, नज़रा है ना, नून जाल रा मादा है, आखिर ताया ता पे पेश है, कौन सा सगा हुआ है? वाहिद मुतकल्लिम, मुज़क्कर मुनस दोनों के लिए आता हो, है ना, यहाँ मुनस है नो, तो वही सिखाएँगा। हाँ नज़र तो मैं नज़र करती हूँ, लका तेरे लिए, माफ़ी बतनी जो कुछ मेरे पेट में है। यानी इमरान की बीवी को हमल ठहर गया, उनको पता चल गया कि मैं अब हमल से हूँ, तो उस वक्त ये लोग इन्हें, ये इमरान की बीवी जो है अल्लाह से मुखातिब होकर ये बोल रहे हैं, बच्चा उनके पेट में आ गया तो उन्होंने अल्लाह से क्या बोल रहे हैं? मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको आपकी नज़र करती हूँ। बतनी मुहर्ररन के क्या माने भाई? क्या लफ्ज़ है ये? मादा बोलो इसका क्या है? हर्रा, हा रा, बीच में तजदीद आ गया तो क्या होगा? ये तफील का हो गया। ये फिर मेम पेश आ गया तो क्या होगा? ये इसमें फ़ाइल हो गया, इसमें फ़ाइल मफ़ूल में आ गया ना ये। मुहर्ररन यानी मेरे पेट में जो बच्चा आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगी? नज़र कर दी हूँ आपके लिए, यानी आपकी इबादत के लिए छोड़ दूँगी, कोई काम लूँगी ना काज लूँगी, बस खानखा में पड़े रहना, आपकी इबादत करते रहना, ऐसी नज़र कर दिया। कौन? इमरान की बीवी अल्लाह से डायरेक्ट मुखातिब करके ये अपना बयान दे दिए। फिर देखिए आगे क्या है, तो क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला? फ़तक़ब्बल मिन्नी, बोल के इन्हों ही बोल रहे हैं, फ़तक़ब्बल मिन्नी, मुझसे ये मेरी जो है जो इस्तदुआ है वो कबूल कर ले। फ़तक़ब्बल मिन्नी बोल तो तू कबूल कर ले मेरी ये बात, ये मेरी बात क्या कर, ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले। ये ख़ाब बेलाम मादा है, ता तस्दीद दिख रहा है, कौन सा हो गया ये? मफ़ाअलुन मिल जाना पड़ता उसको। फिर उसके बाद में इन्नका अंतस समीउन अलीम, बेशक आप खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। उसके बाद में देखिए फलम्मा, फिर जब, फलम्मा फ़ा के माने फिर जब, यहाँ फिर जब लेना, फलम्मा फिर जब, वज़ाअतहा, वाव ज़वात ऐन मादा है, वज़ा के एक माना क्या है? हाँ जन्ना के भी हैं। औरत जब पैदा करती है बच्चे को तो वज़ाए हमल बोलते हैं उसको,
या हमल। तो वज़ाअत हा, एक ही लफ्ज़ है, देखिए वज़ाअत हा, वज़ा के माने पैदा करना, हाँ वज़ा है हमल के साथ। तो वज़ा हा के माने बोलो क्या है? हा क्या है? किसकी ज़मीर है? मुन्नस की ज़मीर है। यानी इमरान की बीवी ने पैदा किया लड़की को। इमरान की बीवी ने क्या समझे थे? बच्चा समझे थे, मगर पैदा अल्लाह ने क्या किया? लड़की कर दिया। हाँ आ गया, देखिए यहाँ व तक़ब्बल मिनी बोली इन्नका अंत हो गया। फलम्मा वज़ाअत क़ालत, फिर यहाँ बोल रहे हैं क़ालत, और बोली उसने कहा रब्बी इन्नी वज़ाअतुहा, मैंने उसको जना है, उनसा लड़की जना है। वल्लाहु, यहाँ अल्लाह बोल रहे हैं, देखो वल्लाहु आलमु बिमा वज़ाअत। अल्लाह कोई सी चीज़ नहीं जानता भाई, अल्लाह को सुना रहे हैं, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह को सुना रहे हैं कि जो है लड़की पैदा हुई बोल के। तो अल्लाह जवाब में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वल्लाहु आलमु, आलमु की तशरीह करो भाई, क्या है? तफजील का सिगा है ये। अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है। तो मेरे को सुना रहे हैं बेटी जानिए बोल के, अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है, पहले से ही जानते हैं हम ही तो करने वाले हैं सब। सुपरलेटिव, हाँ सुपरलेटिव डिग्री है। क़ालत रब्बी इन्नी वज़ाअतुहा उनसा वल्लाहु आलमु बिमा वज़ाअत, अल्लाह तो खूब जानता है बोल दिए। और क्या बोलना, वो लैसा ज़क्रू कल उनसा, यानी लड़का जो है, लड़का लड़की में फ़र्क रहेगा ना भाई। लड़का हर काम करता है, लड़की कहाँ करती बेचारी, गोशे पर्दे में रहने वाले रहती उन्हें, है ना। जो लड़का कर सकता है लड़की नहीं करती ना। कमाने का पूरा काम जिम्मेदारी लड़के की है, लड़की की नहीं है। वो बता दे रहे हैं, वो क्या कल बताऊँ। अब यहाँ देख लीजिए, उसमें बाद में फिर बोल रहे हैं वो इन्नी, और मैं, फिर उन्हीं बोल रहे हैं, इमरान की बीवी बोल रहे हैं इन्नी, मैं सम्मयतुहा, उसका नाम रखा है मरियमा, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है। यस, सम्मयतुहा क्या है? ये इसका मादा क्या है बोलो? सीन मीम वाव मादा है। मीम पे दरमियानी हर्फ पे तजदीद दिख रही, तफील का है, तफील का है। तफील के आखिरी हर्फ को जज़म दे के क्या करे? हा लगा दिए। यानी उसका नाम, उस लड़की का नाम मैंने क्या रखा है? मरियम रखा है। और ये मरियम लफ्ज़ याद रखिए, ये अरबी लफ्ज़ नहीं होता है। ये लफ्ज़ है मरियम, जो है कोई सा है ना, सुरियानी इब्रानी है ना, दो ज़बानें, इब्रानी और सुरियानी, वो ज़बानों का रब है। और इसके मरियम के माने हैं, मरियम के माने क्या है? इताअत गुज़ार, खिदमत गुज़ार, अल्लाह की इबादत करने वाली, माने उसके मरियम के माने हैं भाई। मरियम के माने क्या है? अल्लाह की इबादत करने वाली, वो भी बिल्कुल पूरी तरह दिल जान से इबादत करने वाली, ज़िंदगी भर। मरियम रखा वो इन्नी, हाँ उसके बाद में क्या है? वो इन्नी उईज़ुहा की तशरीह करो भाई। हाँ, ऐन वाओ ज़ाल बराबर है ज़ा, मतलब ये लफ्ज़ को तशरीह करो अभी। उईज़ु कैसा बना उससे? हाँ तो
अरे सीधी बात में अलीफ पे ज़बर पेश दिख रहा नहीं, फिर सादा नहीं है वो। सादे में हमेशा पेश नहीं आता ना, ज़बर आता, तो इफ़ाल का है ये सब समझना भाई। समझे तो मज़ा है, लोगों इतना मज़ा आएगा आपको, समझे तो कुरान जब सब समझने लगेंगे तो बस दुनिया छोड़ देंगे आप। दुनिया छूट जाती, बीवी बच्चे सब हवा हो जाते। कुरान को समझे तो होता हो, नहीं तो नहीं होता। ऐन वाव ज़ा, ठीक है भाई। अब बाप इफ़ाल में ले जाइए, किस में ले जा रहे हैं? तो मज़दर बोलिए क्या होगा? बोलो जनाब, आप बोलो। आज़ुन हाँ, आज़ुन वाव है ना, अजवाब, वो चैप्टर में देखे तो मिलता है। आप वो चैप्टर नहीं माना में तो ये लफ्ज़ ज़िंदगी भर समझ में नहीं आता। या जतून हो गया ये, इसके बाद माजी क्या होगा भाई? बोलो, अली ज़बर से आएगा ना। इफ़ाल का माजी और अमर किससे आता? अली ज़बर से आता, ऐसे से रहेगा। आज़ा, आज़ा मुज़ारे बोलिए क्या होगा? ये हो जाएगा यू ई जू, यहाँ ज़ेरा आता है और वो जो अलीफ जो है या से बदल जाता हो, यू ई जू हो जाता हो। यही हमेशा गुल्फे रहते। देखो आप सुने, अरे अलीफ वाव की चक्कर है ये, अलीफ वाव या की चक्कर है ये। इसको अक्सर लोग उलमा भी गलती कर जाते हैं बेचारे इसमें। फिर क्या है? यू ई जू। अब ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बोलो इसका। हाँ, अलीफ पेश वाला होना, अलीफ और नून है ना। मुतकल्लिम में क्या रहेगा? अलीफ और अमर में क्या रहेगा? ये वो इसमें ये ऊ, ये है वो ईद। और जितनी स्ट्रगल करके सीखेंगे आप, उतनी पुख्तगी आएंगे। याद रखो, मेहनत करना, खुद ट्राई करना। और खाली आप यहाँ जाए बताने को हैं आपको, आप मेहनत करके आप आके पूछो तो फटफट ऐसा तेज़ चलती गाड़ी आपकी। उईज़ुहा, हाँ, अब यहाँ बोल रहे हैं और मैं उईज़ुहा यानी आपकी पनाह में देती हूँ। क्या बोलते हो? यानी अल्लाह तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह से फरमाइश कर रहे हैं। कौन? इमरान की बीवी साहबा कि जो है मैं ये बच्ची को वो ज़ुर्रतिहा, आगे देखिए क्या लिखा है, वो ज़ुर्रियतहा और उसकी औलाद। और ये लफ्ज़ याद रखिए, जो ज़ुर्रती है ना, ये वाहिद के भी आस्ते आता, जमा के लिए भी आता, दोनों के लिए आता है। मालूम है ना ये भी। अब यहाँ लड़की तो एक ही है, जमा का सेगा नहीं इस्तेमाल करना, तो ये जमा के वास्ते भी आता, उसके वास्ते भी आता। हाँ, उजी हा, मैं पनाह में देती हूँ मेरी बच्ची को और मेरी बच्ची की औलाद को आपकी पनाह में देती हूँ। एक औरत डायरेक्ट अल्लाह से कह रही है कि अल्लाह, मैं जिस बच्ची को अभी पैदा की हूँ, उस बच्ची को, और उसकी अब छोटी है, उन्हें अभी पैदा हुए कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ, दुआ हो रही है अल्लाह से इस बच्ची को और इस बच्ची की औलाद को। कितनी दूर की बात है वो, बच्ची जवान होना फिर उसकी औलाद होना,
तो दुआ में उन्होंने क्या बोल रहे हैं, न सिर्फ बच्ची की औलाद को मैं तेरी पनाह में देती हूँ। मिनश शैतानिर रजीम। देखिए आप, शैतान मजदूर से अपनी बच्ची के लिए और औलाद के लिए पनाह मांग लिए।